यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मद्यो गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशतश्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण स्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपा प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य आज चौथे दिवस का कथा श्रवण करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हारे प्राचीन और अर्वाचीन अनुष्ठित सारे पाप संचित है, अथवा मैं जो पाप कराऊंगा उन समस्त पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यह अर्जुन को माध्यम में रखकर भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के लिए उपदेश दे रहे हैं। अर्थात अनादि काल से जो भी पाप करते हुए तुमने आया है आज तक, और वह प्राचीन हो गया। अर्वाचीन अर्थात वर्तमान में जो तुम इस जन्म में जो पाप किया है, और तुम्हारे द्वारा आगे होने वाला जो पाप है वह समस्त पाप, और मेरे द्वारा जो तुमको पाप करना पड़ेगा उन समस्त पापों से तुम्हें मुक्त करा दूंगा। प्रारब्ध अप्रारब्ध कुट बीज आदि इत्यादि समस्त पापों से तुमको मुक्त करा दूंगा, तुम मेरे शरण में जब आ जाते हो। अन्य आश्रय की भांति मैं पाप मोचन में असमर्थ नहीं हूँ। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें उपलक्ष्य कर मैं लोकमात्र को यह शास्त्र उपदेश प्रदान कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम में रख करके लोक मात्र के लिए ही ये उपदेश, शास्त्र का उपदेश प्रदान कर रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं मा शुचः। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने लिए अथवा दूसरे के लिए शोक मत करो। तुम्हारे जैसा जो कोई भी व्यक्ति मेरे चिंतापरायण होकर सब प्रकार से स्वधर्म और परधर्म समूह का परित्याग कर मेरे शरणागत होकर सुखपूर्वक अवस्थान करें, उसके पाप मोचन का भार, संसार मोचन का भार एवं मुझे प्राप्त करने के उपाय का भार अंगीकार करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ। देखो भगवान कितने दयालु है। हम चाह करके भी हमारा जीवन का पाप हम नष्ट नहीं कर सकते। दिन प्रतिदिन पाप बढ़ते जाएगा, परंतु हम पापों को घटा नहीं सकते हैं, पापों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, हम इतने विषयी हैं कि इस विषयी संसार को छोड़ नहीं सकते हैं। यह संसार कैसा है, बोलते हैं दलदल है, दुखालय है। दुख पा करके भी और उस दलदल में पड़ करके भी हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर में इतना शक्ति नहीं है जो हम संसार की दलदल से बाहर निकल जाएं। हम चाह करके भी नहीं निकल सकते हैं, बल्कि और गंभीर दलदल में घुसते जाते हैं, क्योंकि माया बड़ा भयानक है। अपार संसार समुद्र से तुम
भजामहे भागवत स्वरूपम। अपार न पार, अपार जो संसार को पार ही नहीं कर पाएगा अपना मर्जी से। तो भगवान कितने बड़े प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तुम्हारा सारे पापों को मोचन करने का भार, तुम्हारा सारे संसार का मोचन करने के भार, और भगवत प्राप्ति अर्थात भगवान का चरण कमल का सेवा, भगवान का चरण कमल का प्राप्ति का उपाय भी बतलाकर वे स्वयं अंगीकार कर रहे हैं। इन सब चीज का प्रतिज्ञाबद्ध है भगवान। कौन ऐसा मूढ़ व्यक्ति नहीं होगा जो संसार को छोड़कर भगवान का चरण कमल में ही शरणागत ग्रहण कर ले। कौन ऐसा मूढ़ व्यक्ति होगा जो इस संसार में पड़ा रहे, इस संसार को त्याग कर, यह संसार की पापों से रहित होकर भगवान का चरण कमल का ही भजन करना चाहिए, भगवान का चरण कमल का ही स्मरण करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। कृष्ण बड़ा दयालु है, इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तुम्हारे पाप मोचन का भार, संसार मोचन का भार एवं भगवत प्राप्ति के उपाय का भार मैं स्वयं अंगीकार कर रहा हूँ, यह मेरा प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। और क्या अधिक कहूँ, उनके देह यात्रा निर्वाह का भार भी ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, गीता 9:22 इत्यादि भगवान कह रहे हैं। अहो, मैंने इतना गुरुत्व भार अपने प्रभु के ऊपर अर्पण किया है, ऐसा सोचकर शोक मत करो, भगवान कह रहे हैं। तुम्हें किसी चीज का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु के प्रति शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सारे भार मैं तुम्हारा उठा रहा हूँ, भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं। केवल तुम एक बार मेरा शरण में आ जाओ, मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः, तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी संशय मत करो मेरे ऊपर, भगवान कह रहे हैं। ये भी मत सोचो कि मैं तुम्हारा संपूर्ण भार उठा रहा हूं, इसका भी शोक मत करो तुम। ऐसा भार ग्रहण करने से भक्त वत्सल और सत्संकल्प मेरे लिए जरा भी परिश्रम की संभावना नहीं है। इसके बाद और अधिक उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। अतएव यह शास्त्र यहीं समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में वर्णित गीता के सर्वगुह्यतम शुद्ध भक्ति का उपदेश देकर इस श्लोक में यह बता रहे हैं कि ऐसे शुद्ध भक्ति का पात्र होने के लिए सर्वप्रथम भगवान का एकांतिक शरणागत होना आवश्यक है। और यह एकांतिक जो है, एकांतिक जो शरणागत है, यह एकांतिक शरणागत बिन साधु संग सुलभ ना सोए। साधु संग के द्वारा ही हो सकता है। साधु संग के बिना कभी भी एकांतिक शरणागत हो ही नहीं सकता है। मनः चंचलम कृष्ण, मन बहुत चंचल है, कैसे इसको कंट्रोल करें। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगे न कौन्तेय, यह अभ्यास कौन कराएगा? साधु संग। साधु संग के द्वारा ही यह सिद्ध होगा। इसलिए साधु संग के माध्यम से ही एकांतिक शरणागत का संभव है, नहीं तो असंभव है। यहाँ सर्वधर्म का तात्पर्य वर्ण आश्रम धर्म आदि, कर्म ज्ञान योग आदि दूसरे देवताओं की
उपासना या पूजा और कृष्ण के भजन के अतिरिक्त अन्य शारीरिक और मानसिक धर्म से है। सर्वधर्मान का तात्पर्य, सर्वधर्म का तात्पर्य। और परित्यज्य शब्द के द्वारा केवल कर्मों में आसक्ति और कर्म फल का त्याग समझना उचित नहीं है, बल्कि स्वरूपगतः उन फलों का अर्थात उन कर्मों का त्याग ही यहाँ भगवान को अभीष्ट है। जो परित्यज्य का जो शब्द आया है उसमें जो परि कहा गया है वह परि उपसर्ग है। जैसे व्याकरण में महाभाष्य हो चाहे हरिनामृत व्याकरण हो, उसमें उपसर्ग बताया गया है प परा अपस अप अनु अब नीर दूर, ये सब जो है उपसर्ग है। प परा अप अनु नीर दूर ये सब उपसर्ग है। उनमें से एक परिशब्द जो है यह भी उपसर्ग का यह गूढ़ तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य शरणागत होने के लिए अनन्य उपरोक्त धर्म का परित्याग करने से पाप और प्रत्यवाय होने की संभावना हो सकती है। जो साधारण श्रद्धालु लोग के हृदय की इस आशंका को दूर करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने सर्व पापेभ्यो कहा है। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः के द्वारा उन्हें अभय प्रदान कर रहे हैं। अर्थात तुम शोक मत करो, तुम्हें सब प्रकार के पापों से अवश्य ही मुक्त कर दूंगा, इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, एत सब छाड़ी आर वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हैया लय कषणैक शरण। अर्थात भक्तिहीन मायावादी कर्मी योगी विषयी स्त्री संगी संगी आदि असत संग का परित्याग कर यहाँ तक कि वर्ण आश्रम धर्म का भी परित्याग कर दीनहीन अकिंचन होकर भगवान श्री कृष्ण की एकांतिक शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा हुए बिना पूर्व श्लोक में कथित भावों को नहीं ग्रहण किया जा सकता। किंतु जब तक देह में आत्मबुद्धि रहती है, जब तक देह में आत्मबुद्धि रहती है, तब तक धर्म त्याग हेतु पाप का भय लगा रहता है। देह में जब तक आसक्ति रहेगा, देह में आत्मबुद्धि का जब तक रहेगा, तब तक धर्म त्याग का भय लगा रहेगा कि धर्म त्याग कर देने से कहीं हमें पाप ना हो जाए। परंतु एकांतिक भजन करते 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 साधु संग करते करते एक दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पागल हो जाओ। अब पागलों की भांति भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल में शरणागत हो जाओ तो अपने आप सब धर्म छूट जाएगा। चाहे समाज धर्म बोलो, चाहे वेद धर्म बोलो, चाहे जाति धर्म बोलो, चाहे किसी प्रकार का धर्म बोल दो, आप वर्ण धर्म बोल दो, चाहे आश्रम धर्म बोल दो, सब कुछ छूट जाएगा अपने आप। मानसिक धर्म चाहे कर्म, चाहे नित्य नैमित्तिक कर्म आदि जितने भी है सब कुछ छूट जाएगा। केवल भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। गोपियों को याद करो, सब कुछ छोड़ करके रात्रि काल में भगवान श्री कृष्ण की ओर चले आए। रास पंचाध्याय में इसका प्रमाण है। वेद धर्म, लोक धर्म, समाज धर्म आदि सभी धर्म को परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिख नहीं रहा था उन्हें। वही है धर्म, वही है कर्म, वही सब कुछ है हमारा भगवान श्री कृष्ण। उनके अतिरिक्त और किसी चीज को हम जानते ही नहीं है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। वही हमारा सर्वस्व है, हम उनके सर्वस्व है। परंतु यह बहुत कठिन है। कब तक कठिन है? जब तक देह में
आत्मबुद्धि रहती है तब तक हम वर्ण आश्रम धर्म आदि जो धर्म के विषय में, जो कर्म के विषय में जो चीज श्रवण किया, उस धर्म का त्याग हेतु पाप का भय लगा रहेगा, लगा रहता है। छोड़ने से किस प्रकार पाप ना हो जाए, भय ही भय लगा रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि सभी धर्म के परित्याग के कारण हुए पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम डरो मत, सब धर्म को परित्याग कर और मेरे शरण में केवल आ जाओ, तुम्हारा सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं अर्जुन को साक्षी रख करके, माध्यम में रख करके यह संसार का जीव समूह को बतला रहे हैं। केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि इन संसार में जितने जीव हैं, जो भी सभी धर्म को परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में एक बार शरणागत ग्रहण कर लेता है, उसे पापों से डरने की आवश्यकता नहीं। उसको नहीं बल्कि उनका 21 पीढ़ी को पापों से मुक्त कर देते हैं भगवान। इसका प्रमाण शास्त्र में अनेक है। घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, लेश मात्र भी डरने की, क्योंकि भगवान के चरण कमल ही अभय चरणारविंद है, जहां जाने के बाद भय हो ही नहीं सकता है कभी। और यह संसार पग पग में भय है, पदे पदे विपदम, विपद है, भय है, मृत्यु का भय, चोरी का भय, डकायत का भय, रोग का भय, नाना प्रकार का भय है यहां पर। परंतु भगवान का चरण कमल ही अभय है, भय भी भयभीत हो जाता है वहां जाने के लिए। इसलिए लेस मात्र भी संकोच मत करो, भगवान श्री कृष्ण का भजन करो। और यह साधु संग सत्संग के बिना सुलभ नहीं है। प्रथम अवस्था में श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग अनिवार्य है, निहाती आवश्यकता है। तभी जाकर के हमारा हृदय में जो अनर्थ बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, अनर्थ प्रारब्ध, ये सब नष्ट होंगे। अनर्थ निवृत्ति करने में हमारा सामर्थ्य नहीं है। अनर्थ निवृत्ति करने के लिए साधु संग है, साधु संग के द्वारा ही हमारा अनर्थ निवृत्ति होगी। शुद्ध साधु, शुद्ध गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होना पड़ेगा। इतना कहने पर भी उन्हें पुनः आश्वासन देते हुए पुनः हाथ उठाकर यह आश्वासन या अभय दान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मां शुचः, अर्थात शोक मत करो, तुम बिल्कुल शोक मत करो। लेश मात्र भी शोक है ही नहीं मेरा पास में जो आ जाता है, तुम शोक मत करो, ये भी आश्वासन दे रहे हैं, बिल्कुल शोक मत करो तुम। इस विषय को हम लोग कल पुनः पंचम दिवस में श्रवण करेंगे। आज चतुर्थ दिवस हुआ है, आज यही वाणी को विराम करते हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों के कृपा से मुझे बल प्राप्ति होती है, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए और शुद्ध भक्ति चैनल में जुड़े रही हैं। निरंतर कथा को प्रारंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक श्रवण करें और दूसरों को भी श्रवण करवाइए और सर्वत्र वितरण कीजिए। यही भगवत सेवा है, यही कृष्ण सेवा है। कृष्ण का नाम रूप गुण, उनका लीला सर्वत्र सबको सुनना चाहिए, सब जीव का उद्धार होगा। संसार में जीव बहुत कष्ट पा रहे हैं, इसलिए यदि जीव पर दया करना है तो उनको कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण का गुण रूप लीला इत्यादि का स्मरण, दर्शन एवं श्रवण कराइए। सर्वत्र शेयर कीजिए, सर्वत्र वितरण कीजिए और लाइक कीजिए और कृपा कीजिए सबको। राधे राधे, हरे कृष्णा। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो यह दास को
क्षमा कर दीजिएगा। पूर्ण ज्ञानी तो नहीं हूँ, अज्ञानी होने के कारण गलती हो सकता है, बद्ध जीव हूँ, इसीलिए राधे राधे, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।